तो एक सदियों पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन हम सभी को मालूम है, एक आविष्कारक अपने आविष्कार को हकीकत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में जो कारण बन गए अपने ही इन्वेंटर्स के मौत का। तो बिना किसी देरी के लेट्स रंबल। नंबर 7, वन हू। So Wan Hu is a legendary guy who existed in 16th century and इसे बचपन से ही जिज्ञासा थी जीते जी हवा में उड़ने का। तो गेस करो बंदे ने क्या किया होगा। No, he didn't created blueprints like Leonardo da Vinci and neither did he calculated anything related to gravity। बंदे ने लिटरली सीधे सीधे कुर्सी ली, उस पर 47 रॉकेट रखे और उसको उड़ा दिया। नंबर 6, फ्रैंक रिकलेट, द मैड साइंटिस्ट। ये बंदा अपनी पूरी जवानी तक बस एक ही सपना देखता रहा, एक पैराशूट बनाने का जो लोगों को फायर एंड एरोप्लेन इमरजेंसी के दौरान सेफ लैंडिंग करवा सके। बट ही वेंट टू फार। उसने वहाँ के पुलिस अथॉरिटी से परमिशन लिया अपने पैराशूट को एक डमी पर आईफिल टावर से टेस्ट करने का। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट। वो जैसे ही ऊपर पहुंचा उसने सबको शॉक कर दिया ये बोल के एंड ही जम्प्ड फ्रॉम 187 फीट ऑफ हाइट। और इसी तरह हमें पता चला कि इंसान को अपनी जिंदगी में सी से क्रिएशन करना चाहिए, ना कि सी से चिट। नंबर 5, बुलमैन। आ भैंस मुझे मार। I think I know who is the inventor of this proverb and he is none other than Perolius himself। तो बात हुई ये कि 16th सेंचुरी के दौरान द किंग ऑफ ग्रीक फलारिस ने आदेश दिया पेरोलियस को कि एक टॉर्चर डिवाइस बनाने का जिससे सिर्फ सजा मिलने वाले को ही नहीं बल्कि देखने वाले की भी फट जाए। और तब पेरोलियस ने इजाद किया दी रेजिंग बुल का। ये एक ऐसा ब्रॉन्ज से बना हुआ भैंस था जिसके अंदर एक दरवाजा होता था जिसमें किसी को भी बंद किया जाता था और उसके बाद धीरे धीरे इसमें नीचे से आग लगाया जाता था जिससे वो इंसान लिटरली एक रोस्टेड चिकन की तरह लगता था। और तो और इस भैंस की नाक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसके अंदर से आवाज जोर से आए और रिवर्ब करके आए, जिसे सुनने के बाद इतना क्रूर राजा फलारिस भी शॉक रह गया था कि बंदे ने लिटरली बना क्या दिया। बट अब गेस करो इसका पहला शिकार बना कौन। एंड इट्स नन अदर देन पेरोलियस हिमसेल्फ। राजा ने पेरोलियस को कहा कि पेरोलियस बेटा जरा इसके अंदर बैठ कर तो दिखाओ बैठते कैसे हैं। एंड देन राजा ने उसको बंद करवाया और अपने इन्वेंटर को ही उसके इन्वेंशन से ही मार दिया। और इसी तरह हुई एक इन्वेंटर की अपने ही इन्वेंशन से मौत। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नंबर 4, माइक ह्यूई एके दी डेयरडेविल। माइक एक फ्लैट अर्थ बिलीवर था जिसने ऐसा काम किया जस्ट टू प्रूव हिज फ्लैट अर्थ थ्योरी कि उसने एक स्टीम रॉकेट बनाया टू फिल्म ऑन अ साइंस चैनल। बट अनफॉर्चुनेटली फ्लैट अर्थ का तो पता नहीं लेकिन माइक जरूर फ्लैट हो गया। एंड बाद में उड़ते उड़ते ये खबर आई कि माइक ने फ्लैट अर्थ थ्योरी का तो छलावा दिखाया सबको ताकि वो अपने स्टीम रॉकेट के लिए फंड रेज कर सके। लेकिन अब ये सच है या झूठ अब कोई नहीं जानता। उसने खुदकुशी क्यों की ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नंबर 3, इंडियन हेलीकॉप्टर बॉय। इस्माइल से कहने को तो 7वीं पास था मगर सपने 7वें आसमान से भी ऊपर। इस्माइल का बचपन से ही सपना था एक मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर कंपनी बनाने का जिसको हर एक भारतीय अफोर्ड कर सके एंड दैट टू अंडर 8 लाख रुपीज। बट अनफॉर्चुनेटली इसी 1 सीटर हेलीकॉप्टर के एक टेस्टिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का रोटर टूटा और सीधे इस्माइल के चेहरे पर लगा। एंड बिकॉज ही वाजंट वियरिंग एनी हेलमेट और सेफ्टी मेजरमेंट वी लॉस्ट अ लेजेंड दैट डे। नंबर 2, लुइस लॉटिन एके द रियल लाइफ डॉक्टर ऑक्टोपस। तो एक दिन था सुहाना सा जब लुई अमेरिका के एक एटम बॉम्ब द मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ऑन एक्सपेरिमेंट नेम टिकलिंग द ड्रैगन टेल्स। जिस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बहुत बार किया था सक्सेसफुली, बट इस बार उनसे लिटरली एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई कि जिस स्क्रू ड्राइवर से वो दोनों प्लूटोनियम के पार्ट को अलग कर रहे थे वो स्लिप हो गया। एंड उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद लुइस के हाथ चलने लगे, उनका मुंह खट्टा होना स्टार्ट हो गया और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल एडमिट किया गया। लेकिन तब तक अनफॉर्चुनेटली उनकी अंतड़ियां चलना स्टार्ट हो गई, उनके हाथ सूजने लगे और अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगे और अंत में उनका पूरा का पूरा इंटरनल ऑर्गन फेल हो गया। और उसी इंसिडेंट के बाद से उस कोर को बुलाया जाता है दी डीमन कोर। नंबर 1, ओशियन गेट।
तो ये कहानी है 18 जून 2023 की, जब एक टाइटन नाम की मिनी सबमरीन 5 पैसेंजर्स, जिसमें एक उस इंटायर ओशियन गेट कंपनी के मालिक भी थे, उनके साथ निकल गई टाइटैनिक मलबे के एक्सपीडिशन की ओर। एंड सडनली दे लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर मदरशिप। हालांकि कुछ घंटों तक वो स्टारलिंक की मदद से कम्युनिकेशन जारी रख पा रहे थे। देन उसके बाद उसका भी दी एंड हो ही गया। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अब इमेजिन करो, तुम 13,000 से भी ज्यादा फीट की गहराई में एक लिटरल मिनी वैन के साइज के सबमरीन में बंद हो, और वो भी सिर्फ 80-90 घंटे के ऑक्सीजन के साथ। एंड यू लॉस्ट इंटायर कनेक्शन विथ योर मदरशिप टू। ये खबर जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, अमेरिकी सरकार और नेवी ने जी जान लगा दिया उन्हें ढूंढने का। बट अनफॉर्चुनेटली 4 दिन बाद पता चला कि वो सभी काफी देर पहले उस सबमरीन के इम्प्लोड होने के कारण मर चुके हैं। And the CEO of Ocean Gate, this guy literally deserved to die, because इसने एक ऐसी मिनी सबमरीन बनाई जो कि लॉजिटेक के 250 रुपए के 12 साल पुराने कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। We run the whole thing with this game controller. Come on! और बात ये भी नहीं है कि इनकी इतनी कम सेफ्टी मेजरमेंट इसलिए थी क्योंकि इसका एक्सपेडिशन कॉस्ट काफी अफोर्डेबल था। भाई, जितने प्राइस में ये टाइटैनिक दिखा रहे थे ना, उतने में तुम शायद 2,500 बच्चे अफोर्ड कर लो फ्रॉम अडॉप्शन सेंटर। ऑब्वियसली क्या ना, हर कोई डार्क वेब नहीं चलाता है। और इतने सारे पैसे चार्ज करने या ठगने के बाद भी सेफ्टी मेजरमेंट्स वर जस्ट लाइक माय डैड्स यंगेस्ट सन, निठल्ला, नल्ला, बेरोजगार। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग। मेरा कोई रैंडम वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली पे क्लिक करो, और मेरा अगर बेस्ट वीडियो देखना है तो राइट वाली पे।